सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूपी टेट सी टेट प्रिपरेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय के जो हमारा पहला चैप्टर है 3 संख्याओं तक के एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना, आज हम यही सीखेंगे। फ्रेंड्स, एलसीएम और एचसीएफ सीखने से पहले हम इस चैप्टर से रिलेटेड थोड़े अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तरफ भी देख लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूरी विभाजित होती हैं वे सभी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 3, 11, 19। फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से या फिर एक से डिवाइड हों, केवल वही संख्याएं ही अभाज्य कहलाती हैं। जैसे 3 का डिवाइड हम सिर्फ 1 से दे सकते हैं या फिर 3 से। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और अगर हम 1 की बात करें तो 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। फ्रेंड्स, इस टर्म को आप याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि 1 कैसी संख्या है, भाज्य या फिर अभाज्य। तो फ्रेंड्स, 1 ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी पूरी विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 4, 6, 8 आदि। तो फ्रेंड्स, ऐसी संख्याएं जो एक तो स्वयं से विभाजित हों, एक से विभाजित हों, उसके अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्याएं भाज्य कहलाती हैं। जैसे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है और फ्रेंड्स 4 में 1 से डिवाइड जा सकता है, 2 से जा सकता है, 4 से भी जा सकता है, इसलिए कैसी संख्या है, यह भाज्य संख्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, अपवर्तक किसे कहते हैं। तो अपवर्तक का अर्थ होता है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। जैसे कि 12 अपवर्तक है, किस किस संख्या का है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का, 12 का, यानी इन सभी से हम 12 में डिवाइड दे सकते हैं, इसलिए 12 क्या है, अपवर्तक है, विभाजक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लासापा निकालने की विधियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, लासापा निकालने की जो प्रमुख विधियां हैं वो केवल 3 हैं, अपवर्त्य, भाग विधि और गुणनखंड विधि। और फ्रेंड्स, आज हम इन्हीं विधियों से लासा और मासा निकालना सीखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मासापा निकालने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो फ्रेंड्स, मासापा निकालने की जो विधियां होती हैं वह भाग विधि होती है, गुणनखंड विधि होती है और अपवर्तक विधि होती है। इन दोनों की ही 3 विधियां होती हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है जिसमें हम लासा निकालना सीखेंगे। तो इसमें पूछा गया है 12, 9 और 25 का लासा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, जो कि होंगे 2 × 2 × 3, जिसको हम 12 कह सकते हैं। और 9 के गुणनखंड निकालेंगे तो वो होगा 3 × 3 और 25 के निकालेंगे तो वो होगा 5 × 5। तो फ्रेंड्स, 2 × 2 ये 2 है, इसलिए हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं। 9 को 3 × 3 यानी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 25 को 5 × 5 यानी कि 5 की घात 2 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसमें क्या करते हैं, जो भी नंबर सबसे ज़्यादा घात का होता है या फिर जिसकी घात सबसे बड़ी होती है उसको लिख लिया जाता है। तो इसमें 2 है, तो अगर 2 की घात की बात करें तो 2 सिर्फ एक ही बार दिया गया है, जिसकी घात कितनी है, 2 की पावर 2, जिसको हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। उसके बाद 3 को देखा जाए तो 3 2 जगह दिया गया है, 12 में 3 दिया गया है जहाँ पे 3 की पावर 1 है और 9 में 3 की पावर 2। इनमें से जो बड़ी होगी उसको हम नीचे उतारेंगे। तो इसमें 3 की पावर 2 है, यह बड़ा है इसलिए यहाँ पे उसको उतार दिया। उसके बाद 5 है, यह भी एक ही बार दिया गया है तो 5 की पावर 2 को उतार देंगे। अब इन तीनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5 करेंगे तो हमारा आंसर 900 आ जाएगा और यही इसका
एलसीएम होगा। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 24, 20 का लासा ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स जो हमने पहले लासा ज्ञात किया था वह गुणनखंड विधि से किया था, और अब जब हम करने वाले हैं ये हम भाग विधि से करने वाले हैं। तो भाग विधि में लासा निकालने के लिए क्या किया जाता है, ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढा जाता है जिसमें कम से कम इन तीनों में से एक में डिवाइड चला जाए। तो अगर हम सबसे छोटा नंबर देखें तो 2 है, और 2 में इन तीनों में ही डिवाइड दे सकते हैं हम 2 से। तो 2 से अगर 36 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। 24 में देंगे तो 12 बार जाएगा, और 20 में देंगे तो 10 बार जाएगा। अब फ्रेंड्स 2 से वापस देने पे 18 में देंगे तो 9 बार जाएगा, 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, और 10 में देंगे तो 5 बार जाएगा। अब फ्रेंड्स 9, 6 और 5 बचता है। इन तीनों में से जो 6 है इसमें हम 2 से अगेन दे सकते हैं। तो 2 से देंगे तो 9 में नहीं जाएगा, तो 9 का 9 ही उतार देंगे। फिर 6 में देंगे तो 3 बार जाएगा, और 5 में देंगे वो जाएगा ही नहीं, इसलिए 5 का 5 उतार दिया। अब फ्रेंड्स इन तीनों में किससे दे सकते हैं, सबसे छोटी संख्या 3 से दे सकते हैं। 3 से 9 में दिया तो 3 3 जा 9 होता है, 3 बार चला गया। 3 से वापस दिया तो 3 एकम 3 होता है, और 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 उतार देंगे। फिर हम वापस 3 से दे सकते हैं, तो 3 का 3 में 1 बार जाएगा, 1 का 1 उतार देंगे, और 5 का 5 आ जाएगा। अब हम 5 से दे सकते हैं। 5 से देंगे तो 1 का 1, यहाँ पर भी 1 का 1, और 5 बन जा 5। तो फ्रेंड्स अब हमने सारा देने के बाद जो ये नंबर निकल के आएंगे हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इनका क्या करते हैं, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनका फ्रेंड्स आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमारा 360 आंसर आया, जो कि हमारा एलसीएम हो गया, और इसी को हम भाग विधि से एलसीएम निकालना कहते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 15, 18 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जब भी आपको कोई संख्याएं दी जाएं और वह छोटी से छोटी लिखा हो, वहाँ पर आपको उन संख्याओं का एलसीएम लेना होता है, लासा लेना होता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर अब हम यहाँ पे 15, 18 और 48 का एलसीएम लेते हैं, तो इन तीनों में जो सबसे छोटी संख्या है जिससे डिवाइड दे सकते हैं वो है 2। तो हम यहाँ 2 से डिवाइड देंगे तो 15 में तो जाएगा नहीं, तो 15 का 15 उतार देंगे। 18 में देने से 9 बार जाएगा, और 48 में देने से 24 बार जाएगा। अब हम वापस 2 से देते हैं, तो 15 में नहीं जा पाएगा, तो 15 का 15 ही लिख देंगे, 9 का 9 लिख देंगे, और 24 में देने से 12 बार चला जाएगा। उसके बाद अगेन हम 2 से देंगे, तो 15 का 15 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, और 12 में जा सकता है इसका डिवाइड, तो 6 बार जाएगा, तो इस यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम 2 से देंगे, 15 का 15 आएगा, 9 का 9 आएगा, और 2 से 6 में देने पर 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स इन तीनों में तो 2 से जा नहीं सकता, अब हम वापस देंगे 3 से। 3 से देंगे 15 में, तो 3 पंजे 15, 5 बार गया। 3 से 9 में देंगे तो 3 बार जाता है, और 3 से 3 में देंगे तो 1 बार जाता है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से हम 3 से देंगे, 5 में जाएगा नहीं, तो 5 का 5 लिख देंगे। फिर 3 में जाता है 1 बार, और 1 का 1 आ जाएगा। अब हमारा सिर्फ 5 बचता है, हम 5 से दे देंगे। 5 से 5 में 1 बार जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। फिर क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन सभी संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो इन सभी का मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना आया, हमारा आंसर आया 720। तो फ्रेंड्स ये तो इन तीनों का एलसीएम हो गया, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 3 शेष बचे। तो फ्रेंड्स अगर 720 में देंगे तो 0 शेष बचेगा। अब 3 शेष बचाने के लिए हमें क्या करना होगा, 720 में हम 3 को ऐड कर देंगे, जिससे हम कभी भी इन तीनों में से किसी भी संख्या से डिवाइड देंगे तो प्रत्येक अवस्था में हमारा 3 बचेगा। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा वो 723 हो जाएगा 3 जोड़ने पर। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF 24, 40 और 60 का मासा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स
इसका हम गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे। तो 24 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले, तो कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएंगे हमारे 24 के फैक्टर। उसके बाद हम 40 के फैक्टर लेंगे, तो 40 के कितने हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हमारे 40 के फैक्टर हो जाएंगे। अब हम 64 के फैक्टर करेंगे, तो 64 के कितने हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हमारे हो जाएंगे 64 के फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स HCF निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो भी इन तीनों में कॉमन होगा उसको लेते हैं। तो यहाँ पे 2 2 2 तीनों में एक एक बार है, तो इस 2 को कॉमन ले लेंगे। फिर अगेन देखते हैं, तो ये दूसरा 2 है, ये भी इन तीनों में कॉमन है, तो हम इसको भी ले लेंगे। अब तीसरा 2 है, ये भी इन तीनों में कॉमन है, तो हम इसको भी ले लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या बचता है 3, ये और किसी संख्या में नहीं है। 5 है, ये भी किसी और में नहीं है, और बाकी ये 2 बचते हैं, ये भी कहीं और नहीं है। तो फ्रेंड्स इन सब को छोड़ देते हैं, जो तीनों में कॉमन होता है केवल उसी को लेते हैं। तो इन तीनों में 2 2 2 कॉमन था, तो इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका जो HCF होगा वो 8 होगा। अब फ्रेंड्स इन्हीं संख्याओं का अगर हम HCF भाग विधि से निकालें तो कैसे निकालते हैं, तो फ्रेंड्स 24, 40 और 64 का भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाएगा, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी संख्या से उससे बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। तो 24 का हम 40 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो यह एक बार जाएगा। तो एक बार भाग जाने पे कितना बच रहा है, 24 में से 40 में से 24 गया, तो यहाँ 16 बचा। अब फिर 16 के लिए हम इस वाली संख्या को उतार लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 24 को वापस उतार लिया है। अब 16 का हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। अब 24 में से 16 को घटाया तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 8। अब 8 में किससे देंगे, वापस 16 से देंगे। अब इस 16 में दिया तो 8 2 जा 16, तो यहाँ पे तो ये 8 पे ही ख़त्म हो गया। अब इस 8 का कहाँ देते हैं, अब जो हमारी अगली संख्या है उसमें देते हैं। तो अगली संख्या कौन सी है हमारी 64, तो 8 का 64 में देंगे तो 8 8 जा होता है 64, तो ये आ जाता है हमारा 64, और यही हमारा लास्ट बचता है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर 7 सेंटीमीटर और 20 मीटर 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श में लगाई जा सके। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब छोटी से छोटी संख्या की बात की जाए तो उस संख्या का हमको LCM निकालना होता है, और अगर वहीं हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करें तो वहाँ उन संख्याओं का हमको HCF निकालना होता है, महत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो 64 मीटर 7 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमारा आ जाएगा 6407 सेंटीमीटर। अब ये 20 मीटर और 21 सेंटीमीटर को करेंगे तो ये हो जाएगा 2021 सेंटीमीटर। तो अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो चुका है, तो अब इनका हम क्या लेंगे, इनका हम लेंगे HCF यानी कि मासा। तो फ्रेंड्स मासा लेने के लिए क्या करते हैं, जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या में हम डिवाइड देते हैं। तो 2021 का हम 6407 में डिवाइड देंगे, जो 3 बार जाएगा, और फिर आएगा हमारा 6063। तो 6407 में से 6063 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 344। अब इस 344 में किससे डिवाइड देते हैं, 2021 में देते हैं। तो इस वाली संख्या से डिवाइड दिया तो 5 बार देंगे, तो 5 बार जाने पे आ जाएगा हमारा 1720। फिर इसको घटाएंगे तो घटाने पे हमारा बचता है 310। अब इस 310 का हम 344 में डिवाइड देंगे। अब 344 में डिवाइड देने पे कितनी बार जाएगा, ये एक बार जाएगा। अब फ्रेंड्स हम इस 43 का 301 में डिवाइड दे देंगे, जो कि 7 बार जाएगा, और ये कंप्लीट कट जाएगा। तो यही 43 जो होगा हमारा HCF होगा। और हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा गया है,
टाइल की भुजा, तो टाइल की भुजा जो बिना तोड़े हम उसको लगा सकें तो वो 43 सेंटीमीटर होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको इसको और अच्छे से समझा देंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें।